लोकसभा चुनाव 2014। चुनाव न जंग है, न जीत, न हार, न जाति, न धर्म, न अगड़ा, न पिछड़ा, न भय, न लोभ और न लालच। चुनाव किसी प्रयोग का मौका भी नहीं होता। सही मायने में चुनाव मौका होता है जनता द्वारा ऐसा प्रतिनिधि चुनने का जो हो सच्चा, अच्छा, अनुभवी, जांचा और परखा। चुनाव मौका होता है जनप्रतिनिधि द्वारा पिछले 5 साल में किए कार्यों के आकलन का। चंडीगढ़ के विचारशील लोग हर बात की परख पूरी समझदारी से करते हैं। वो हर फैसला भी सोच समझ के लेते हैं। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। चंडीगढ़ की जागरूक जनता का जागरूक जनप्रतिनिधि श्री पवन कुमार बंसल। शुद्ध आचार, स्पष्ट विचार, विनम्र व्यवहार, शानदार कार्य। द मैन नेक्स्ट डोर, अ जेंटलमैन पॉलिटिशियन। न झूठे वायदे, न बड़ी बड़ी बातें। एक ऐसी शख्सियत जिसके नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है इनका काम, अनुभव। चंडीगढ़ को लेकर इनकी योजना, लगाव, चिंता और संकल्प। वर्ष 2009 से 2014 एक आकलन। बेमिसाल 5 साल। सचमुच इन 5 वर्षों ने चंडीगढ़ के लिए जुटाई हैं तरक्की, बुने हैं सपने, दी फैसिलिटीज, बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर। 2002-03 की तुलना में योजनागत बजट हुआ 5 गुना, 165 करोड़ से 804 करोड़। गैर योजना बजट में वृद्धि लगभग 3.5 गुना, 2,830 करोड़ 14 लाख। नतीजा, चंडीगढ़ है आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता एजुकेशनल हब। मानव विकास सूचकांक के पायदान पर देश की सिटी नंबर 1। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले शहरों में भी देश में आगे। वन ऑफ द बेस्ट इन पर कैपिटा इनकम। द मोस्ट ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। रोड, एयर और ट्रेन कनेक्टिविटी हुई ऐसी कि जैसी पहले कभी न थी। पवन कुमार बंसल जी ने बहुत चंगा काम किया जी। तो जी इत्थे मैं एक स्टूडेंट है जी, तो मैनू पढ़न वास्ते किते होर बाहर नहीं जाना पैंदा। सानू पंजाब यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त होगी जी। मेरे नज़रिए से काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज हुआ है। देखो जैसे मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इधर। सचमुच 5 साल तरक्की हुई बेमिसाल। बीते सालों में चंडीगढ़ में जो डेवलपमेंट हुई, लोग उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ। एक्चुअली हर शहर का एक डीएनए होता है, एक चेतना, एक एथॉस। मैं मानता हूँ कि उसे उभार दो, बस शहर खुद ब खुद उभर जाएगा, विकसित हो जाएगा। चंडीगढ़ में मैंने बस यही करने की कोशिश की। चंडीगढ़ का डीएनए है इसकी सुंदरता, शिक्षा, ओपन स्पेस और ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल। एक सांसद और एक मंत्री के रूप में चंडीगढ़ शहर की विकास योजना बनाते हुए श्री बंसल विकास का ये मूल मंत्र कभी नहीं भूले। बढ़ती आबादी, बढ़ती खपत, अनिश्चित होती बारिश, बढ़ती चुनौतियां। बावजूद इस सबके पानी का संकट चंडीगढ़ वासियों को कभी न सताए। बीते 5 सालों में इसके लिए श्री बंसल ने किए कई जरूरी इंतजाम। 8 गांवों में 8 ट्यूबवेल, 5 भूमिगत जलाशय। सेक्टर 52 वाटर वर्क्स में 2 MGD क्षमता वाले ये अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर। वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए स्कूलों में 14 और पुलिस स्टेशनों में 9 वाटर रिचार्ज ढांचे। सुखना झील में गाद निकासी। ऐसे तमाम प्रयासों के चलते आज चंडीगढ़ शहर में पानी की खपत और आपूर्ति दोनों हुए हैं बेहतर, दूसरे शहरों की तुलना में काफी बेहतर। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ के इस जनप्रतिनिधि ने जन जन के बीच जल जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री के रूप में भी की कई शानदार पहल। मंत्रालय के स्तर पर पहली बार शुरू कराया सालाना इंडियन वाटर वीक। 13 लाख बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता के जरिए शुरू की जल जागृति की एक व्यापक मुहिम। तैयार कराया बांध सुरक्षा विधेयक, बनाई नई राष्ट्रीय जल नीति।
24 घंटे बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए सब स्टेशनों को किया अपग्रेड। सेक्टर 56 में नया ग्रिड, लगातार जुड़ते नए पार्क, खासतौर पर छठ पूजा के लिए बनाई गई ये नई झील, वैली ऑफ एनिमल्स, गार्डन ऑफ कॉनिफर्स, गत 5 वर्षों में निर्मित सेक्टर 42 का पाम गार्डन, 52 का लोटस गार्डन, गार्डन ऑफ साइलेंस, सेक्टर 11 का पॉइंटसेटिया गार्डन, इक्सोरा गार्डन, सेक्टर 24 का मिनी रोज, 22 का मूनलाइट और नेहरू पार्क, डड्डू माजरा का पाम, 15 का साइकस पाम और सेक्टर 52 का गार्डन ऑफ स्प्रिंग। ऐसे 1000 से अधिक पार्कों और 58 ग्रीन बेल्ट एरियाज के कारण ही वर्ष 2010 में चंडीगढ़ को मिला एक खास पुरस्कार। हासिल हुआ दर्जा सर्वाधिक हरित शहर का। चंडीगढ़ के हरित क्षेत्रों, पार्कों में जन सुविधा और मनोरंजन के इंतजाम के नाम पर भी किया गया है बहुत कुछ। शरीर की फिटनेस के प्रति जागरूक लोगों के लिए खास इंतजाम के साथ विकसित सुखना झील के ये रेगुलेटर एंड, उन्नत म्यूजिकल फाउंटेन, रंग बिखेरते फव्वारे, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत पार्कों में टॉयलेट ब्लॉक्स और वाटर सप्लाई। ये जो कुछ हुआ लोगों के सहयोग से ही हुआ। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, वो NGOs ने काफ़ी मदद की। हमें ये सुविधाएं चंडीगढ़ के हर ग्रीन बेल्ट, हर पार्क में पहुंचानी है और हमें हर काम के लिए सभी को इकट्ठे मिलकर ही आगे आना होगा। ਅਸੀਂ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸਭ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਟੈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਟੋਇਲਟ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਟੈਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਟੋਇਲਟਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਠੀਕ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣ ਗਏ ਮਕਾਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ। सचमुच पिछले 40 सालों में पहली बार किसी ने इतनी बड़ी संख्या में सरकारी मकानों की सुध ली, इनका पूर्णोद्धार किया। पुरानी की जगह नए जैसा ये रसोई घर, टॉयलेट, बाथरूम, सरकारी कर्मचारियों के लिए नए मकान, कॉलेजों में हॉस्टल ब्लॉक्स, सेक्टर 24 वर्किंग वुमेन हॉस्टल का विस्तार, 32 फेज 1 में नर्सों के लिए एक नया हॉस्टल, सेक्टर 43 में बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा संपन्न ये ओल्ड एज होम, कम आय वर्ग व मलिन बस्तियों में रहने वाले 25,000 परिवारों में से 12,000 का पुनर्वास। सेक्टर 42 व 46 के कॉलेजों में ऑडिटोरियम, टैगोर थिएटर को बनाया और सुविधा संपन्न, बेहतर हाई कोर्ट में मल्टी लेवल पार्किंग, रायपुर कलां, रायपुर खुर्द, धना समेत कई गांवों में पक्की कंक्रीट सड़कें, सभी गांवों में सीवेज। इन 5 वर्षों में चंडीगढ़ स्पोर्ट्स फील्ड में जुड़ गए हैं कई और नगमे। पुलिस लाइंस का ये जिम्नेजियम, सेक्टर 42 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट, नया जूडो बॉक्सिंग हॉल, सेक्टर 10 के लॉन टेनिस कॉम्प्लेक्स में नए एस्ट्रोटर्फ, सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाइट्स, पटियाला की राव शूटिंग रेंज का भी नवीनीकरण किया गया, जहां 4 स्कूलों में 8 टेनिस कोर्ट बनाए गए। वहीं सेक्टर 24 और 35 के 2 स्कूलों में क्रिकेट के लिए बने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दूसरे स्कूलों में 20 बास्केटबॉल और 20 ही वॉलीबॉल कोर्ट्स का निर्माण भी इन्हीं वर्षों में हुआ। इन सुविधाओं का ही नतीजा रहा कि 57वें नेशनल स्कूल गेम्स के 38 खेलों में चंडीगढ़ के 1557 विद्यार्थी खिलाड़ियों ने भाग लिया। हमें गर्व है कि चंडीगढ़ के बच्चों ने राष्ट्रीय स्कूल खेलों में 18 गोल्ड, 24 सिल्वर व 44 ब्रोंज मेडल जीतकर चंडीगढ़ का नाम रोशन किया है। श्री बंसल का प्रयास है कि चंडीगढ़ में इलाज की श्रेष्ठतम सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके लिए श्री बंसल ने केंद्र सरकार से मंजूर कराया बड़ा बजट। मिले पर्याप्त बजट के कारण ही PGI में आज संभव हो सके हैं एडवांस्ड कार्डियक सेंटर, एडवांस्ड ट्रॉमा सेंटर और एडवांस्ड यूरोलॉजी सेंटर, एक नया आर्टिफिशियल किडनी सेंटर, आगजनी में दुर्घटनाग्रस्त रोगियों को सर्वश्रेष्ठ इलाज के लिए नया बर्न ICU और नया प्लास्टिक सर्जरी वार्ड। इस बीच पेट व फेफड़े की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए खरीदी गई हैं कई नई आधुनिक मशीनें, उपकरण, बढ़ाई गई हैं सुविधाएं। लिवर, हार्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स कराने के लिए भी अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। इन सब के अलावा खास है मानसिक रूप से विकलांगों की शिक्षा, जांच, इलाज व शोध के लिए सेक्टर 31C में स्थापित ये विशेषज्ञ केंद्र। सेक्टर 16 के गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 5 मंजिला एयर कंडीशनड OPD ब्लॉक,
20 पंजीकरण काउंटर, ट्रॉमा यूनिट, इमरजेंसी का विस्तार, हड्डी ऑपरेशन के लिए अलग ऑपरेशन थिएटर, सेक्टर 32 के अस्पताल में 2 नए ब्लॉक्स। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि चंडीगढ़ हमारे देश का पहला ऐसा शहर है जिसके सरकारी अस्पतालों में शिशु के जन्म से पहले उसके डिसऑर्डर की जांच करने और उसके जन्म के बाद जेनेटिक टेस्टिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्री बंसल मानते हैं कि बड़े अस्पतालों का बोझ कम करने के लिए अन्य अस्पतालों का निर्माण व इन्हें सुविधा संपन्न बनाना जरूरी है। इसी विचार व लक्ष्य को सामने रखते हुए श्री बंसल ने केंद्र सरकार के टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम को दी प्रमुखता। सांसद निधि से मुहैया कराई 7 नई एम्बुलेंस, बनाई शहर की बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा योजना, मंजूर कराए कई कार्य। मनी माजरा के इस सिविल हॉस्पिटल सह प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में बिस्तरों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। आपात सेवा के लिए अब यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी ब्लॉक का मदर चाइल्ड ब्लॉक भी है। सेक्टर 22 के पॉलीक्लिनिक में भी बड़ी हैं कई सुविधाएं। शिक्षा चंडीगढ़ की रीढ़ है और हमारे व्यक्तित्व व जीवन विकास की भी। इस महत्व को समझते हुए जहां कांग्रेस सरकार ने दिया हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन, वहीं सांसद प्रयासों से पिछले 5 सालों में चंडीगढ़ में बनी 9 नई स्कूल इमारतें, 6 में से 18 अतिरिक्त कमरों के निर्माण से ऊंचा हुआ स्तर 15 स्कूलों का। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बड़ी संख्या में कराई स्कूली बच्चों के आंखों की जांच, जरूरतमंदों को दिलाए मुफ्त चश्मे। सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने का सिलसिला जारी है ही। सेंट्रल स्ट्रीट लाइब्रेरी को अपग्रेड किया गया। सेक्टर 46 में वोकेशनल ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर बना। GCGS सेक्टर 42 में अतिरिक्त IT ब्लॉक का निर्माण किया गया। CCET सेक्टर 26 में निर्मित ये B ब्लॉक नया ही है। सेक्टर 11 स्थित सेंट्रल क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर लैब, लेक्चर रूम्स के अतिरिक्त ये सेमिनार हॉल भी इन 5 सालों के दौरान ही बना है। बतौर विज्ञान और तकनीकी मंत्री श्री बंसल ने यूनिवर्सिटी के भौतिक विभाग में न्यूक्लियर शोध हेतु टेंडेट्रॉन एक्सीलरेटर मुहैया कराने के लिए 70 करोड़ रुपए मंजूर कराए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों की सीटें 50 से बढ़ाकर 100 कराई गई। चंडीगढ़ को शिक्षा क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिए श्री बंसल द्वारा पिछले 5 सालों में की गई कई कोशिशों का नतीजा है पंजाब विश्वविद्यालय को मिली 750 करोड़ रुपए धनराशि की विशेष मंजूरी। परिणाम स्वरूप संभव हो सके कई इंस्टीट्यूट्स, संभव हो सकी कई नई सुविधाएं। सचमुच सच हो रहा है सपना श्री बंसल का। चंडीगढ़ को आधुनिक शिक्षा का एक सुविधा संपन्न हब बनाना है ताकि चंडीगढ़ के नौजवानों को मिले ऊंची से ऊंची पढ़ाई यहीं अपने शहर में। नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए जहां कांग्रेस की केंद्रीय सरकार ने बनाई नेशनल यूथ पॉलिसी, हुनरमंद बनाने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जरिए खड़ा किया व्यापक तंत्र, तो वहीं अपना उद्यम खुद खड़ा करने की क्षमता विकसित करने का अवसर देने के लिए राजीव गांधी चंडीगढ़ IT पार्क को मिला ये खास सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। रेहड़ी पटरी वालों के हित में UPA सरकार ने संसद में पेश किया पथ विक्रेता कानून, मिली मंजूरी। चंडीगढ़ के ऐसे 12,000 रेहड़ी पटरी कारोबारियों को लाइसेंस के लिए भी कांग्रेस ने ही की पहल। रेल मंत्रालय में मुझे ये जानकर दुख हुआ कि ट्रेन ड्राइवर जो हमें हमारे मनचाहे सफ़र पर दूर दूर तक लेके जाते हैं, इंजन में उनके लिए टॉयलेट जैसी एक बुनियादी सुविधा भी नहीं होती। बात छोटी सी लेकिन मानवीय पहलुओं के प्रति अति संवेदनशील श्री बंसल के लिए बहुत बड़ी। श्री बंसल ने इंजन में शौचालय के प्रावधान संबंधी प्रस्ताव को तत्काल आगे बढ़ाया। कोच में साफ सुथरे बायो टॉयलेट्स, डिस्प्ले बोर्ड, वाईफाई, केटरिंग क्वालिटी कंट्रोल के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट, मॉनिटरिंग सेल तथा शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर तथा टिकटिंग को तेज और आसान बनाने संबंधी प्रस्ताव के अलावा बतौर रेल मंत्री श्री पवन कुमार बंसल ने किया प्रस्ताव युवाओं के लिए आजादी एक्सप्रेस का। उच्च स्तरीय अनुभूति 8 कोच, मोबाइल से टिकट बुकिंग और वेटिंग सीट कंफर्म होने की मोबाइल पर सूचना, पूर्व सैनिकों के अभिभावकों को कॉम्प्लीमेंट्री पास, रेलवे कर्मचारियों को हर शहर में मेडिकल सुविधा तथा खाली पड़े करीब 1.5 लाख पदों को भरने जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को श्री बंसल ने ही आगे बढ़ाया। चंडीगढ़ में आधुनिक सिग्नल यंत्र रेल फैक्ट्री खोलने का प्रस्ताव भी श्री बंसल का ही था। मैं शुक्रगुजार हूं कि चंडीगढ़ के लिए इन प्रस्तावों को संसद ने अपनी मंजूरी दी। दप्पड़ चंडीगढ़ डबल लाइन के लिए भी 200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। चंडीगढ़ में सभी प्रांतों के लोग रहते हैं। इट इज़ नाउ इमर्जिंग एज अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। मेरी ये ख्वाहिश रही है कि चंडीगढ़ को
भारत के प्रमुख शहरों से, धार्मिक स्थलों से, वो बिज़नेस सेंटर से जोड़ा जाए। बतौर रेलवे मंत्री मैंने ये करने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक कामयाब हो पाया। कहना न होगा कि श्री बंसल का प्रयास रंग लाया। आज चंडीगढ़ से अमृतसर, ऊना, अजमेर, जयपुर, लाल कुआं, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, हावड़ा से लेकर इंदौर, मुंबई, गोवा, यशवंतपुर, चेन्नई सभी प्रमुख शहरों के लिए सीधे ट्रेनें हैं। शिरडी के पवित्र साईं धाम से लेकर नांदेड़ साहब, पटना साहब, तख्त आनंदपुर साहब, स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए अब ट्रेन बदलने का कोई झंझट नहीं। ये श्री बंसल के प्रयासों का ही नतीजा है कि नई ट्रेनों के साथ साथ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से जुड़ गई हैं कई नई सुविधाएं। खुशी की बात यह भी है कि इन वर्षों में चंडीगढ़ के ट्रेन कनेक्टिविटी ही नहीं बढ़ी, हवाई उड़ानों की बढ़ोतरी भी हुई। पहले चंडीगढ़ से एक दिन में 3 फ्लाइट्स ही उड़ती थी, आज इनकी संख्या 10 गुना जा पहुंची है। ऑन एन एवरेज 30 मूवमेंट्स डेली। चंडीगढ़ की ये चौड़ी शानदार सड़कें गवाह हैं कि इन्हें चाक चौबंद रखने के लिए पिछले 5 साल में काम कई हुए हैं। चंडीगढ़ पंचकुला के पुराने एकमात्र रास्ते की जगह 2 और नए सड़क मार्ग, स्टेनलेस स्टील के 60 नए बस शेल्फ, सेक्टर 43 में नया ISBT और मौली जागरा के निकट बन रहा ये रेलवे अंडर ब्रिज। सच है कि चंडीगढ़ के इस प्रिय जनप्रतिनिधि के प्रयासों ने चंडीगढ़ को तरक्की के नए मुकाम पर ला खड़ा किया है। चंडीगढ़ आज बन गई है अ सिटी विद गुड रोड्स, verdant पार्क्स, एजुकेशन हब, एक्सीलेंट मेडिकल एंड अदर फैसिलिटीज। एक ऐसा शहर जहां हर कोई रहना चाहे, एक ऐसा शहर जिसके जनप्रतिनिधि को नाज है अपने चंडीगढ़ के जन जन पर, एक ऐसा शख्स जो जानता है संवेदना, जनता और जनप्रतिनिधि के बीच पाक रिश्ते की, जो कभी नहीं भूलता चंडीगढ़ को और न ही चंडीगढ़ के निवासियों को। इस प्रतिबद्धता का ही नतीजा है कि श्री पवन कुमार बंसल की कर्मठता, काबिलियत और संकल्प का लोहा सभी मानते हैं, अपने भी विरोधी भी। कांग्रेस ने भी चंडीगढ़ के जनप्रतिनिधित्व को महत्वपूर्ण मानते हुए केंद्र में हमेशा दी तवज्जो, बनाया मंत्री, सौंपी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। कुछ को ये रास नहीं आया, उन्होंने की दाग लगाने की कोशिश, लेकिन सत्य हारता नहीं। अंततः सच्चाई जीती, झूठ हारा। श्री बंसल साबित हुए बेदाग। आइए सच्चाई पर जीत के इस यकीन को और पुख्ता करें। चंडीगढ़ को दें विकास का फिर एक मौका। 10 अप्रैल को वोट जरूर डालें। से यस टू 10th day of April 2014। से यस टू पवन कुमार बंसल, ताकि विकास रुके नहीं। मैं चंडीगढ़ के हर नागरिक से अपील करता हूं कि चंडीगढ़ की प्रगति के लिए आने वाले चुनाव में मुझे एक बार फिर मौका दें। धन्यवाद।